माय नेम इज धनिष्ठा भट्टाचार्य। सो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स शुरू किया था, तो उसी के हिसाब से मैं आज पार्ट 2 आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, जल्दी से हमारे चैनल में जाइए और देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस बाय अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पहले तो वैसे आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जनरली अकर करते हैं लीव्स में, लेकिन जिन प्लांट्स के लीव्स होते नहीं है उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे अकर करते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। एक एग्जांपल है कैक्टस। कैक्टस का आपने देखा है कि कैक्टस में लीव्स नहीं होते, छोटे छोटे कांटे होते हैं। आपने वो पढ़ा होगा कि ट्रांसपिरेशन, वो कैक्टस उन कांटों का इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन और लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर प्लांट फ्रॉम इटसेल्फ। तो कैक्टस में फोटोसिंथेसिस कैसे ऑकर होता है? वो ऑकर होता है स्टेम एंड ब्रांचेस से। मैंने देखा कि कैक्टस के पास लीफ नहीं होते, लेकिन वो पूरा ग्रीन होता है। तो वो स्टेम्स एंड ब्रांचेस जो ग्रीन होते हैं वो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट which gives color to the leaves, वो ग्रीन कलर। तो वो क्लोरोफिल स्टेम्स एंड कैक्टस के स्टेम्स एंड ब्रांचेस में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन रहते हैं और हाँ वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो ये तो हो गया। अभी एक और है, आपने ज़्यादा देखा होगा, वो जो अनक्लीन्ड स्विमिंग पूल्स होते हैं किसी भी जगह पे, में या स्कूल में, जब हम उसको साफ नहीं करते तो कुछ महीनों तक तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो है एक ग्रीन सा लेयर हो जाता है। वो ग्रीन सा लेयर आपको किसी स्टैग्नेंट रिवर वाटर बॉडी में भी देखने को मिल जाएगा, रिवर जैसे सुनसान वाला जगह में। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एल्गे। एल्गे आर organisms which are present on that green layer, और इनका कोई शेप नहीं होता है, ये शेपलेस होते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता है, ये बस वो पानी में तैरते रहते हैं। पर ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपने देखा होगा कि वो एल्गे होते हैं, वो ग्रीन होता है ना, तो वो ग्रीन में वो ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो as you know that chlorophyll is the main ingredient to make up the process of photosynthesis, तो वो भी ये algae में photosynthesis कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं shapeless plants। shapeless plants आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा कि algae में photosynthesis occur होता है, लेकिन उसमें भी occur होता है। तो ये दो प्लांट्स हैं, कैक्टस और एल्गे, जो कि ये इस चीज का एग्जांपल है क्योंकि इनमें लीव्स नहीं होते। तो इनके अदर पार्ट्स जैसे कैक्टस के स्टेम्स एंड ब्रांचेस, एल्गे वैसे तो शेपलेस होता है, तो उसमें कोई प्लांट के पार्ट्स दिखते नहीं है, पर फिर वो कर लेता है। दोनों एग्जांपल्स हैं। तो भी हमारा ये टॉपिक वाला खत्म हो गया। अगर आपको समझ में आए आप ये नोट कर सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि जो प्लांट्स के जो स्टेम्स और रूट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी ट्री ले लीजिए, उसका जो बड़ा सा एक स्टेम होता है, ऐसे जिस पे वो खड़ा होता है, वो ब्राउन होता है, मतलब उस पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता। तो आप ये समझ लीजिए, एक नोट है इसका कि क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस उन्हीं प्लांट्स में अदर देन लीव्स ऑकर हो सकता है जिनके स्टेम्स और ब्रांचेस का कलर ग्रीन हो, जिसमें वो ग्रीन पिगमेंट हो, क्लोरोफिल। वरना ऐसे ट्री में तो वैसे लीव्स होते हैं, तो रूट्स उनके क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते। एक नोट है कि द stems and branches which are green can only perform photosynthesis as
देयर ग्रीन। ये मैंने एक्स्ट्रा चलो ठीक है, अभी ये टॉपिक तो हो गया। अभी हम आते हैं प्लांट फूड्स अदर देन ग्लूकोज। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वो जो हमने एक क्वेश्चन लिखा था यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का कैसे होता है, तो उसमें हमने बाई प्रोडक्ट्स दो लिखे थे, एक ऑक्सीजन और एक ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है कि क्या यूज होता है, और ग्लूकोज बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। तो ये प्लांट जो है ये कुछ और भी फूड्स प्रोड्यूस करता है अदर देन ग्लूकोज। तो वो पढ़ लेते हैं। पहला तो है स्टार्च। ये स्टार्च ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। वो ग्लूकोज बनाने के बाद वो इट इज नेचुरली, वो कुदरती तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, जिसको हम कहते हैं स्टार्च। और ये स्टार्च, ये जो प्लांट्स है ये उनके हर एक पार्ट में रखते हैं, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, सारे पार्ट्स में ये स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। और स्टार्च जैसे स्टोर होता है, ये एक वो क्या कह सकते हैं, वो एक साइन है कि उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है। लेकिन आप पता कैसे लगा कि उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस प्लांट में स्टार्च है कि नहीं। तो स्टार्च दिखे कैसे, ऐसा तो फिर दिखाई नहीं सकता क्योंकि वो छोटा होगा। तो एक मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप समझ सकते हैं कि स्टार्च हम कैसे देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में, जिससे हम ये पता लगा सके कि उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो पहले तो आप कोई भी एक लीफ बता लीजिए, ग्रीन होना चाहिए वो, ग्रीन लीफ फ्रॉम एनी प्लांट, कोई भी प्लांट से। फिर उसको अल्कोहल में बॉईल कीजिए, उसको अल्कोहल में बॉईल कीजिए। फिर अगर वो पूरी तरह से डिकलराइज्ड हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन अभी बचा है तो उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए। वो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, पूरा उसको डिकलराइज करने के लिए, पूरा कलरलेस करने के लिए। फिर उसमें आयोडीन होता है, तो केमिकल एलिमेंट होता है आयोडीन। तो वो आयोडीन का जो सोल्यूशन आता है, आयोडीन सोल्यूशन, उसमें आप पहले तो थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए उसका कंसंट्रेशन कम करने के लिए, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। तो अभी हम डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का बस एक ड्रॉप डालिएगा, एक ड्रॉप आप वो कलरलेस लीफ में डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको ब्लैक एंड ब्लू, मतलब काला नीला एक कलर आएगा उस लीफ में, जो आपको which states the presence of starch in the leaves। वो जो ब्लैक एंड ब्लू कलर आएगा वो आपको बताएगा, वो ब्लैक एंड ब्लू कलर वो स्टार्च वो डीकलराइज्ड लीफ के अंदर जो है उसकी वजह से आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस लीफ में फोटोसिंथेसिस ऑकर हुआ है, क्योंकि उसमें स्टार्च स्टोर्ड है, इसलिए वो ब्लैक एंड ब्लू हो गया। तो ये आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, अपने नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑयल्स। इसमें हम लिखेंगे ऑल पार्ट्स स्टार्च ऑल पार्ट्स ऑफ दिस में होता है। अभी हम अगले जाएंगे विच इज ऑयल। तो ये भी ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सारे वो जो प्लांट इस ग्लूकोज को एक और कॉम्प्लेक्स कुदरती तरीके से फिर से एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, जिसको हम ऑयल कहेंगे, ऑयल। तो ये जो ऑयल है ये प्लांट सारे पार्ट्स में स्टोर नहीं करते हैं, ये प्लांट्स अपने सीड्स में स्टोर करते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑयल सीड्स। आपने देखा था ना वो ऑयल सीड्स, और उन ऑयल सीड्स में से आप वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके और तेल निकाल सकते हो, जो तेल होता है, और इनको हम कह सकते हैं वो सनफ्लावर सीड्स।
आपने देखा था सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी तेल, वही। तो वो सनफ्लावर ऑयल कहाँ से बनता है? वो ऑयल सीड से बनता है। और इसका एग्जांपल भी है सनफ्लावर। यहाँ लिख दीजिए, आप नोट बना के लिख लीजिए कि ऑयल्स में सीड्स होते हैं और एग्जांपल है सन फ्लावर। यहाँ पे लिखा है सनफ्लावर, सूरजमुखी, सनफ्लावर सनफ्लावर। तो ये सनफ्लावर अपने सीड्स में ऑयल स्टोर करता है, जिनको हम कहते हैं ऑयल सीड्स। और उस ऑयल को हम कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल होता है, कहते हैं ना, वो वेजिटेबल ऑयल कह सकते हैं। तो ये भी होगा। अभी हम नेक्स्ट है प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स और विटामिन्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन्स अभी कहाँ से मिलता है? प्रोटीन्स हमको ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलता है। इसके लिए मैं एक बात बताना भूल गई थी। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है जो सब प्लांट्स बनाते हैं, वो 3 चीजों से बनते हैं। एक है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन वाटर से, और ऑक्सीजन तो वो प्रोड्यूस, वो बाय प्रोडक्ट होता है, वो उससे बनता है। ये सब बनता है। यहाँ पर मैं कार्बन, अपनी आप नोट कर लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनसे बनता है। वैसे सारी चीजें इन तीनों एलिमेंट्स पता है, लेकिन ये प्रोटीन्स एक और चीज से, एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट से बनता है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन का एलिमेंट है यहाँ पर, which is only needed for proteins। ये सिर्फ प्रोटीन्स के लिए लगेगा, नाइट्रोजन सिर्फ प्रोटीन्स के लिए लगेगा। तो इस प्रोटीन्स को हम एक नाइट्रोजनस एलिमेंट भी कहेंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड भी कहेंगे, वैसे प्रोड्यूस होता है। तो अभी ये नाइट्रोजन को मतलब ये तीनों चीजें तो इनको मिल जाती है, लेकिन ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? तो प्रोड्यूस प्रोटीन्स। तो मैं बताती हूँ कि नाइट्रोजन, जैसे आपने देखा, आपको पता है कि वो जो एयर होता है, एटमॉस्फेयर एयर, तो एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन है 78%, और ऑक्सीजन 21% होगा। तो अभी ये प्लांट्स अभी नाइट्रोजन वो पर ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये एयर में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट्स वो उस गैस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। पर उन प्लांट्स के सॉइल में कुछ ऐसे विशेष अद्भुत बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन गैस को, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट्स, इस समय कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट्स इधर लिख रही हूँ, आप लिख दीजिए कि द bacteria present in the soil convert the nitrogen gas into nitrogen compounds, और ब्रैकेट में लिख दीजिए नाइट्रेट्स। तो अभी ये नाइट्रेट्स अभी सॉइल में पानी के साथ घुल के, वो जो हमने बोला था वो जाइलम वेसल्स, पहले तो वो रूट्स उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रेट्स भी शामिल होता है पानी के साथ नाइट्रेट, और फिर वो जाइलम वेसल से लीव्स में चले जाते हैं। तो उसी प्रोसेस से वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन भी इनको मिल जाता है, जिससे ये लोग प्रोटीन्स बनाते हैं। चलिए, अभी आपको ये भी समझ में आ गया। और अब ये है विटामिन्स। विटामिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो विटामिन्स होते हैं इसका कुछ खास नहीं है, बस ये भी इन्हीं तीनों एलिमेंट से बनता है। इसके लिए कोई खास इंग्रेडिएंट जैसे प्रोटीन इसको नहीं लगता, ये भी इन दोनों की तरह बनता है। और ये विटामिन्स मिलते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में। वो जो प्लांट्स के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं इसमें मिलते हैं विटामिन्स।
जो आप खाते हो इसमें मिलते हैं विटामिन्स। तो भी ये पार्ट भी हो गया। अभी हम आते हैं सबसे लास्ट पार्ट में, विच इज इम्पोर्टेंट। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंस लिखे। आपको कुछ और पता है तो आप लिख सकते हो। प्रोवाइड फूड्स टू एनिमल्स, ये प्लांट्स जो फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट्स या जो सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स जैसे हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे और बाकी डिशेस बना सकते हैं, ये प्लांट्स नहीं होंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा अर्थ में रहना। और प्रोवाइड्स ऑक्सीजन गैस इन एयर, जैसे कि मैंने बोला था कि ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रखते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जाता है, जिसमें वो क्लोरोफिल के जरिए, स्टोमा के जरिए प्लांट्स के अंदर जाता है और कन्वर्ट होके ऑक्सीजन गैस, और वो सब कन्वर्ट होके ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन गैस फिर हम ऑब्जॉर्व करते हैं अपने अंदर और फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऐसे ही है प्रोसेस चलता रहता है, इसी वजह से हम जी पाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि डोंट डू डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्टेशन, पेड़ मत काटिए, पेड़ लगाइए, ताकि हम सब खुशी से इस ह्यूमन अर्थ में रह सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी मोड्स बताऊंगी न्यूट्रिशन इन प्लांट के, जो दो बताए थे, हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, उसको छोड़ के और भी बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।